गार वालों का किस्सा आपने सुना है। तीनों जो गार में लोग फंसे थे, तीनों ने अपनी अपनी एक नेकी का वास्ता दिया और एक जुमला बोला था तीनों ने। पहले शख्स ने कहा था, एक मजदूर मुझसे नाराज होकर चला गया किसी वजह से, मैंने उसके चावल का कुछ हिस्सा देना था, उस चावल को मैंने दोबारा काश्त में लगाया। जब वो वापस आया तो उस चावल की कमाई में से गाय बकरी रेवड़ बन चुके हुए थे। और जब उसने मुझसे अपनी उजरत का तकाजा किया और वापस मांगने की कोशिश की, तो मैंने जब उसको कहा तेरी उजरत जितनी थी उसको मैंने कारोबार में इन्वेस्ट किया था, ये सारे का सारा माल तेरा, तो उसने एक भी चीज नहीं थी छोड़ी। और मैंने अल्लाह तेरे खौफ की वजह से किसी चीज का मुतालबा भी नहीं था किया। अगर तू समझता है कि ये खौफे खुदा और ये नेकी मैंने सिर्फ तेरे डर की वजह से किया, पत्थर पीछे कर दे। देखिए दुनिया के अंदर वैसे तो नेकियों का जो बदला आखिरत में मिलना है, लेकिन कई मर्तबा इंसान ने अपनी किसी नेकी को टेस्ट करना हो तो उस नेकी का वास्ता अल्लाह को डालकर इंसान चेक कर सकता है। अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये नेकी मैंने खालस तेरी रजा के लिए की है, तेरे खौफ की वजह से की है, मेरा ये काम कर दे। उस बंदे ने कहा, पत्थर पीछे हट गया। दूसरा शख्स कहने लगा है, अल्लाह मैं अपने माँ बाप को घर आके दूध पिलाता था, सबसे पहले एक दिन आया हूं तो माँ बाप सो चुके हैं और बीवी बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, मेरे जमीर ने गवारा ना किया पहले उन्हें पिलाऊं, हत्ता कि मैं उनके सराहने खड़ा रहा, फजर हो गई। और अगर तू समझता है रब कि मैंने तेरे खौफ की वजह से, यहां पे जुमला जो अहम है, तेरे खौफ की वजह से ये काम किया, पत्थर पीछे कर दे, और पीछे हो गया। गोया उसने खौफे खुदा की वजह से किया था। तीसरे ने आगे वास्ता दिया, ऐ अल्लाह चचा की बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, मरगूब थी, पसंदीदा थी, उसके साथ ताल्लुक बनाना चाहता था, उसने हमेशा रिजेक्ट किया। एक ऐसी मुसीबत में फंसी, उसको कुछ पैसों की जरूरत हुई, मैंने उसके साथ साजबाज किया, उसको पैसों के ऊपर मादा तैयार किया, उसने मेरे साथ बुराई का इरादा कर लिया। जब मैं बुराई करने लगा तो कहने लगी अल्लाह से डर जा, अल्लाह से डर जा, ये हक हकदार को मिलना चाहिए और इस हक का तकाजा ये है कि ये महर के बगैर अदा ना हो, यानी निकाह हो, जिना ना हो। ऐ अल्लाह, कुदरत पा जाने के बाद ऐन उस लम्हे के अंदर जिस टाइम मैं गुनाह कर सकता था, मुझे उस औरत के इस जुमले ने तेरा खौफ याद दिला दिया, मैं उस औरत से पीछे हट गया। ऐ अल्लाह, अगर तू समझता है ये मैंने तेरे खौफ से किया है, पत्थर को पीछे हटा दे। पत्थर तेजी से जमीन पे गिर गया। ये दुनिया के अंदर आप खौफे खुदा की वजह से आने वाली मुसीबतों को अपनी आंखों के सामने टलता हुआ देख सकते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो आंख, अब्दुल रहमान वो पीछे वाली लाइटें जलाए, वो आंख जिससे आंसू बह जाएं, ऐसी आंख जिससे आंसू बह जाएं और वो आंसू जमीन पे गिर जाएं, और आंख से बहने वाले आंसू के बारे में मुतअद्दिद हदीस है, मुतअद्दिद 10 से ज्यादा हदीस है, 10 से ज्यादा। अगर वो आंसू जमीन पे गिर जाएं, अगर वो वापस आंख में ना चले जाए, मफहूम ये है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आंख के ऊपर जहन्नुम की आग को हराम कर देते। जमीन पे गिर जाने वाली आंसू किस वजह से? खौफे खुदा की वजह से। और यही बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी दोनों आंखें बह पड़ी। यहां पे जमीन पे गिरने का लफ्ज मौजूद नहीं है, बह पड़ी, चेहरे तक आंसू आ गए। कल क़यामत के दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, अल्लाह अर्श अजीम का साया, खौफे खुदा से कप कपाने वाले जिस्म और उस खौफ की वजह से निकलने वाले आंसुओं की वजह से अल्लाह अर्श अजीम का साया देंगे। 7 खुश नसीबों को यह साया मिलना है। और दीगर अहादीस मिला ली जाए तो 10 से ज्यादा ये अफराद है। उसमें से एक वो भी है कि जिसके आंसू गिरे और चेहरे पे आ जाए। और सुनन इब्न माजा की हदीस है, अगर मक्खी का एक सर आपने देखा है, मक्खी कितनी को बड़ी होती है और मक्खी का सर कितना बड़ा होता है, बताते हो तो मक्खी कितनी होती है, उसके सर के बराबर भी आंसू आ जाए तो बंदे के ऊपर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। मेरा और आपका रब चाहता है कि बंदे जन्नत में जाएं कि जहन्नुम में जाएं। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था, जिसने रात की इब्तिदा जन्नत की मंजिल को पाने के लिए कर दी, वो मेहनत और तैयारी की इब्तिदा, यानी ये इशा के फिलफोर बाद मेहनत की इब्तिदा कर लेता है। जो जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद होता है, उसकी मेहनत रात के शुरू हिस्से में शुरू हो जाती है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसकी मेहनत
मुराद इससे यही है कि जो बंदा बाजमात नमाज इशा मस्जिद में पढ़ ले, गोया उसने रात की इब्तिदा मेहनत से की, अल्लाह को राजी करने के लिए की, अल्लाह के जिम्मे में आ गया, आधी रात का क़याम पा लिया। और जिसने इशा की नमाज बाजमात पढ़ ली, अल्लाह के साथ एक अहदो पैमान है कि इब्तिदा रात की इब्तिदा मेहनत से हो रही है। किसकी? अल्लाह की मेहनत से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत आसान फरमा देते हैं, जन्नत ही आसान फरमा देते हैं। रात की इब्तिदा, रमज़ान की रातें, आप इसकी इब्तिदा अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ इशा से करते हैं बल्कि तहज्जुद की नमाज बाजमात अदा करते हैं, ये जन्नत की मंजिलें आसान हो जाती हैं। और खौफे खुदा, ये एक तवील मौजू है, इंशाअल्लाह तफसील से इन दुरूस में आपके सामने रखेंगे कि खौफे खुदा किस तरह इंसान के दिल में आता है। 3 बातें, उनमें से एक बात आप जानते आम है, खौफे खुदा पैदा करने के लिए सबसे बड़ी नसीहत क्या है? मौत, याद मौत। मौत को याद करने से इंसान के दिल में खौफे खुदा आता है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, खौफे खुदा कैसे पैदा होगा? जहन्नुम के खौफ की वजह। लोग कहते हैं, बाद सूफी तो बाद इस किस्म के लोग, और भाई जहन्नुम से मत डराया करो, जहन्नुम का जिक्र मत किया करो, जहन्नुम के खौफ की वजह से क्या इबादत करनी। खौफे खुदा पैदा करने के लिए जिस तरह मौत का तज़किरा जरूरी है, कुरान पाक कई पारों पे मुश्तमिल आयात है जहन्नुम के बारे में, जहन्नमियों के मुकालमे के बारे में। अगर मोहलत मिली तो ये भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरी अहम बात वो ये है तर्क दुनिया और दुनिया से मोहब्बत का कम होना। ये 3 बातें बड़ी हैं, बाकी बुनियादी बातें भी हैं। ये 3 बातें अगर आप चाहते हैं आपके दिल में खौफे खुदा हो, इनसे मुताल्लिक किताबें पढ़ें, इनसे मुताल्लिक उलमा के दुरूस सुने, तो आपके दिल में अल्लाह का खौफ खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाएगा। और ये होगा, अल्लाह हमारे दिलों में खौफ पैदा करे। खौफे खुदा से सिर्फ कपकपाने वाले जिस्म के, सिर्फ कपकपाने वाले जिस्म के बारे में रवायात मौजूद हैं। जिस तरह सूखे दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं, जो बंदा एक झुरझुरी सी इंसान को आती है, कई मरतबा अल्लाह को याद करते करते इंसान खौफ में मुब्तला होना, इंसान के जिस्म पे एक झुरझुरी सी आंसू, अगली कैफियत होती है, आंसू से पहले भी कई मरतबा एक झुरझुरी सी आती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस झुरझुरी से गुनाह ऐसे गिर जाते हैं जैसे सूखे दरख्त से पत्ते गिर जाते हैं। अल्लाह हम सबको वो खौफ नसीब करे। खौफ होना कैसा चाहिए, इस हवाले से मुतअद्दिद अहादीस भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन मेरे जहन में वही मुबारक माली का वाक़या आ गया और आपने इन वाक़यात के ऊपर गौर करना है, गौर व फिक्र करना है। नूह है, उनका बाग है अंगूरों का, और उन्होंने एक माली रखा हुआ है मुबारक नामी, उसको कहते हैं फल लेके आ, अंगूर तोड़ के, अंगूर लेके आता तुरश, फिर फल लेके आ, अंगूर लेके आया गला हुआ, फिर फल लेके आ, अंगूर लेके आया बेजायका। ऐ मुबारक, तुझे अपने बाग का माली रखा हुआ है, जब भी तुझसे फल मांगता हूं कभी गला हुआ ले आता है, कभी सड़ा हुआ ले आता है, कभी बेजायका ले आता है, कभी कच्चा ले आता है, कभी ज्यादा पका हुआ ले आता है। तू अच्छा बागबान है। उसके जुमले की अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन की जाए ना, अरबी जुबान से अगर आप ट्रांसलेशन करें, तो उस जुमले का मतलब यह है, ए मालिक, ए नूह को कह रहे हैं मुबारक, ए मालिक, आपने मुझे बाग का रखवाला रखा हुआ है, चखवाला नहीं रखा हुआ, कि आपने मुझे बाग की पानी देने के लिए उजरत दी है, मुझे ये इजाजत नहीं थी दी कि इसको चख भी लिया करो। मुबारक, तूने कभी इस बाग का फल नहीं चखा? नहीं ऐ मालिक, मैंने आज तक जब से इसकी बागबानी कर रहा हूं, मैंने आज तक इसके अंगूर का एक खोसा भी नहीं चखा, क्योंकि मैं आपसे उजरत पानी की लेता हूं। मुबारक के दिल को चोट लगी और नूह के दिल को चोट लगी। कहने लगा, मुबारक, क्या दुनिया की पुश्त के ऊपर ऐसे नेक लोग भी मौजूद हैं? मुबारक कहने लगा, इसमें नेकी और तकवा क्या है? ये तो मेरा हक है और मेरे ऊपर फर्ज है कि जो मेरी ड्यूटी है मैं उसे पूरा करूं। नूह कहने लगे, अल्लाह की कसम, मैं अपनी बेटी के रिश्ते की वजह से बड़ा परेशान था और चाहता था कि कोई मुत्तकी मुझे मिल जाए और मैं पूरी दुनिया फिराऊं। तेरे से ज्यादा मुत्तकी किसी को नहीं देखा, तू गुलाम है, तू मेरा मुलाजम है, लेकिन मैं आज तुझसे दरखास्त करता हूं कि अपनी बेटी का रिश्ता पेश करता हूं, उससे निकाह कर ले। और मुहद्दिसीन ने लिखा कि मुबारक इतना नेक बाप था कि उसके नेकी के असरात और इस नेक नीयती की बुनियाद पे किए हुए रिश्ते का नतीजा इतना उम्दा निकला, बच्चा पैदा हुआ।
उसका नाम अब्दुल्ला रखा। और यही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैं जो फन्ने हदीस के भी इमाम हैं और जिहाद के भी इमाम हैं और फिकाहत के भी इमाम हैं और दयानत के भी इमाम हैं और सखावत के भी इमाम हैं। अजीबो गरीब जिंदगी के हामिल हैं। एक निकाह जो खौफ खुदा की वजह से हुआ, उस निकाह के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत को ऐसा तोहफा दिया। मुबारक एक आम शख्स ही तो थे, एक आम गुलाम ही तो थे, एक आम माली ही तो थे, एक बागबान ही तो थे, लेकिन अल्लाह से डरने वाले थे। अल्लाह ताला ने नतीजा ये दिया, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की सीरत को अगर आप पढ़ते जाएं, आप रोते चले जाएं, रोते चले जाएं। इतनी अजीम शख्सियत, इतनी अजीम मुहद्दिस। आपको पता है ये जितने अकवाल हदीस के अंदर आपको मिलते हैं ना, लौलल असनाद, अगर इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का ये कौल है कि ये जो असनाद है ना, असनाद सनद होती है जो हदीस की, ये दीन में से है, और अगर ये संदे ना हो तो हमारा दीन गिर जाता, जिसका जो जी चाहता रसूलुल्लाह से मंसूब कर लेता। बल्कि ये भी कहा हम में और काफिरों में फर्क असनाद का है, ये इनका जुमला। और यही वो फकीह और मुहद्दिस हैं जिनका ये जुमला है कि अमर बिन साबत से हदीस नहीं लेनी। लोगों ने पूछा क्यों नहीं लेनी? कहा वो सहाबा को बुरा भला कहता है। ये मुहद्दिसीन के जो असूल बने हैं बाद में कि राफजियों से और सहाबा को गाली देने वाले से कोई रसूलुल्लाह का कौल नहीं लेना, इसकी इब्तिदा भी इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के इस कौल से है। और यही वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैं। अल्लाह की कसम, बगदाद का बादशाह हारून रशीद है, महल से निकला कर्रफर के साथ, प्यादे हैं, घोड़े हैं, हमरा हैं, बहुत बड़ा लाओ लश्कर है। इत्तफाकन अब्दुल्ला इब्ने मुबारक भी उस दिन बगदाद में मौजूद थे। और बाद रवायत में मुर्रा का वाकया, इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कोई लाए लश्कर के साथ नहीं है, कोई प्यादे सरकारी हरकारे नहीं है, लेकिन लाखों लोगों का जम्मे गफीर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की सवारी के इर्द गिर्द है। हारून रशीद की बीवी पर्दे की ओर से देखती है कि एक तरफ मेरा हामन जा रहा है लाओ लश्कर लेकर और सरकारी प्यादों की फौज लेकर, और दूसरी तरफ एक मुहद्दिस जा रहा है जो बगैर किसी सरकारी अहलकार के अलावा फिर रहा है, और हजारों और लाखों लोग उसके पीछे चल रहे हैं। तो वो बेख्तियार जो अरबी का जुमला, ये भी इन्हीं के बारे में है। असल हुक्मरान अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है जो लोगों के दिलों का हुक्मरान है। हारून रशीद, तुझे अल्लाह ने बादशाही तो दी है, लेकिन दिलों का हुक्मरान अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। तू लोगों की तख्त का और खिलाफत का बादशाह तो बन सकता है। यही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है जिनके पास एक हाशमी कुरैशी शहजादा आया और आके कहने लगा, ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, मुझे हदीस सुना दीजिए, मैं जरा बड़ी जल्दी में हूं। हदीस के दरस का भी वक्त नहीं था। इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा, मैं हदीस की ये तहकीर नहीं कर सकता। बादशाह वक्त, इलाके का मजिस्ट्रेट अथॉरिटी वाला, जब वो शहजादे को पता लगा कि ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से तो मैं बगैर दरस के टाइम के नहीं सुन सकता, उठा तो इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फौरन उसके पीछे उठे, उसके घोड़े की महार पकड़ ली अदब से, एहतराम से कि हाकम है। वो शहजादा कहने लगा, ये क्या करते हैं? हदीसे रसूल का तकादा किया वो तो ना सुनाई, और अब घोड़े की महार भी पकड़े हैं और पाँव में नालैन भी डाल रहे हैं, ये क्या दोनों बातों में फर्क है? कहा, तेरे लिए ये इतने अजीम मुहद्दिस थे, अपने बदन को तो हकीर कर सकता हूं, अपने जिस्म को तो हकीर कर सकता हूं, लेकिन तेरे लिए रसूलुल्लाह की हदीस को हकीर नहीं कर सकता। और सिर्फ मुहद्दिस नहीं थे, कुर्बान जाए मुजाहिद भी थे। और जिहाद का वक्त आया, बादशाह वक्त को जिहाद के सिपाहियों की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने एक लेटर फुदैल बिन अयास को मक्का में लिखा था। ये अरबी की सबसे मशहूर नज़म है, वो भी इन्हीं की है। या आबिदल हरमैनी लौ अबसरतना लक़द अलिमता इन्नका फिल इबादती तलअबू। ए हरमैन के इबादत गुजारो, ए मक्का और मदीना के जाहिदो, ए मक्का मदीना और हरमैन में सजदे करने वालों, या आबिदल हरमैनी लौ अबसरतना, अगर तुम हमें देखो जिहाद फी सबीलिल्लाह करते हुए। ये मुहद्दिस है, कह रहा अगर तुम हमें देखो जिहाद फी सबीलिल्लाह करते हुए, तो तुम्हें पता चले ये जो इबादतें करने के लिए हरमान में बैठे हुए, ये खेल कूद के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं और आप, हमसे अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज का तकादा किया, हमें यही बहुत बड़ा जिहाद लगता है और यही बहुत बड़ी बात लगती है। और इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, ये जो नमाजें तुम हरमैन में पढ़ते हो और जाहद और सूफी और
इस वक्त जिस वक्त जिहाद फी सबीलिल्लाह की जरूरत है वहां मस्जिद और खानकाहों को नहीं छोड़ रहे। तुम्हें क्या पता तुम्हारी इबादतें अगर तुम गौर करो तो जिहाद फी सबीलिल्लाह के सामने खेल और कूद और तमाशा है। तुम अपनी आंसुओं को गिराते हो अपनी आंखों से, अपने चेहरों को तर करते हो अपने आंखों के पानी से, और हम मुजाहिद फी सबीलिल्लाह अपनी गर्दन के खूनों से अपनी दाढ़ियों को तर करते हैं। तुम क्या हो? तुम्हारे घोड़े वहां पे नादो नाम में पलते हैं और हमारे घोड़े की एड़ियों से आग निकलती है, और तुम अगरबत्तियों और खुशबुओं और मुअत्तर चीजों को अपने जिस्मों पे लगाते हो। और तुम्हें क्या पता हमारा अतर गर्दो गुबार है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिस जिस्म के ऊपर जिहाद फी सबीलिल्लाह का गर्दो गुबार लग जाए उसको जहन्नुम की आग से महफूज कर दिया जाता है। और तुम वहां पे अपने आप को बैठ के जिंदा रखने की ख्वाहिश रखते हो। हकीकत में उठाओ कुरान और पढ़ो, शहीद फी सबीलिल्लाह जिंदा है। ये पूरा हाथ लिखा। इमाम फुदैल रोना शुरू हो गए और कहा, हाँ जिस वक्त हदीस की जरूरत थी उस वक्त हदीस का इमाम था, जिस वक्त जिहाद की जरूरत पड़ी उस वक्त जिहाद का इमाम बन गया। और जब पहली जंग हुई, ये इमाम अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की सीरत को अल्लाह के लिए पढ़ा कीजिए कि हर फील्ड का इमाम जिहाद फी सबीलिल्लाह में अव्वल अरबों में ये होता था कि मुकाबला 1 to 1 होता था। रूमी निकला, उसने दावत दी, मुजाहिद निकला, शहीद हो गया। दूसरा निकला, 6 मुजाहिद लगातार शहीद हो गए। अब जो सिपा सलार होता है, जो बड़ा लश्कर का जनरल होता है, वो जाहिर अपने सिपाहियों के ऊपर भरोसा करता है। उसने पुकारा, है कोई अब मेरे से मुकाबला करने वाला? इमाम अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने अपने साथियों को कहा, वक्त आ चुका है कि इसके साथ अब मैं लड़ूं। लोगों ने कहा, अगर आप ही शिकस्त खा गए तो हौसले तो पस्त हो जाएंगे। कहा, हरगिज नहीं। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे इसके ऊपर गालिब कर देना। गए, एक बार में उसका सर उसके तन से जुदा किया, ललकारा। 6 मुजाहिद शहीद हुए थे, 6 मरतबा ललकार मारी, 6 काफिरों को जहन्नुम वासिल किया। मुसलमानों ने खुशी से नारे लगाना शुरू किए। और मुस्तजाबुद्दावात कितने थे। एक अंधा आ गया, सच्चे सही सनद के साथ जो वाकयात है वो बयान कर रहा हूं। इनकी जात और शख्सियत के साथ सूफिया ने बड़े मनगढ़ंत किस्से भी मंसूब किए हुए। एक नबीना इनके पास आया और कहने लगा, नबीना मादरदाद अंधा, आप जो दुआ करते हैं अल्लाह आपकी दुआ सुन लेता है। आप मेरे सामने बैठ के अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी बिनाई लुटा दे। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कोशिश की, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। नहीं, आप मेरे सामने दुआ कीजिए। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक उसी वक्त सजदे में पड़ गए और रो रो के अल्लाह से दुआ करने लगे, अल्लाह इस बंदे का तेरे बारे में गुमान ये है कि तू मादरजाद अंधों की बिनाई लुटा देता। मैं अब्दुल्लाह बिन मुबारक तेरे सामने ये सिफारिश करता हूं, ऐ अल्लाह इस बंदे का गुमान पूरा कर दे। उसी वक्त बिनाई वापस आ। ऐसा मुस्तजाबुद्दावात और ऐसा तबीब और हकीम। एक शख्स को 7 साल से कैंसर का फोड़ा था। ऐसा फोड़ा, उस वक्त उसको कैंसर तो लफ्ज नहीं था, नासूर कहा करते थे, जो हर वक्त रिश्ता ही रहता है, जिसका खून बंद ही नहीं होता। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक के पास आके कहने लगा, इमाम साहब दुआ कर दीजिए, इसका कोई इलाज आपकी नजर में है? कहा, हाँ है। इसका इलाज मेरी दुआ में नहीं, ऐसे हकीम और तबीब और ज़हीन है। क्या इलाज है? कहा, जो ला इलाज मर्द हो उसका एक ही इलाज है, जा किसी ऐसे मकाम पे चला जा जहां पे लोगों को पानी की ख्वाहिश है, वहां पे कुआं खुदवा, वहां पे चश्मा खुदवा। मुझे अल्लाह के रब से, मुझे अपने रब से उम्मीद है, मुझे अपने रब से उम्मीद है, अरश के रब से उम्मीद है कि जिस वक्त वो चश्मा फूटेगा वहां से पानी निकलेगा, तेरा यह खून बंद हो जाएगा। उस शख्स ने ऐसा ही किया। जिस वक्त पानी फूटा, हमेशा के लिए वो जहम मुंदमिल हो गया। और इन्हीं के बारे में 2 हाबे सही सनद से साबित है। एक शख्स को हाब आई, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक फोत हो गए, आपका क्या बना? कहा, वो जो हदीस के लिए सिर्फ सफर किया था ना, आपको पता ही इनकी जिंदगी में भी वही वाकया जो बकी बिन मखलद का वाकया है कि इन्होंने भी 40 सिर्फ हदीसें याद करने के लिए जेल खाने में जा जाके मुश्किल से अपने उस्ताद रबी से 40 हदीसों को सुना और कहा कि वो जो हदीस के लिए सफर किया था, उस एक सफर की वजह से अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। एक सफर के
एक दूसरे शख्स को ख्वाब आया उनके फौत हो जाने के बाद कि अब्दुल्ला बिन मुबारक ख्वाब में आए हैं, और शख्स ने पूछा क्या बना, तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा अल्लाह ताला ने बड़ा इकराम किया, बड़ी मेहरबानी की, बड़ी इनायत की, और मुझे जन्नत में बड़ा ऊंचा मकाम दिया, लेकिन मैं रश्क करता हूँ। रश्क भी तो होता है ना, कि मेरे घर के सामने एक लुहार रहा करता था, वो भी फौत हो गया, और जब वो जन्नत में दाखिल हुआ अल्लाह ताला ने उसे मेरे से एक मकाम ऊपर दे दिया। अब वो शख्स जिसने ख्वाब देखी है वो परेशान है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक और एक लुहार ऊपर चला गया। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह का खौफ हो, सिर्फ अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का डर हो, तो कई मरतबा ये नतीजे भी निकलते हैं। इतना अजीम इमाम एक बंदे की ख्वाब में आ रहा है, वो बंदा स्ट्रगल मेहनत करता हुआ उस लुहार के घर पहुंचा, उसकी बीवी से पूछा क्या माजरा है, कहा मेरा हामन कोई बहुत बड़ा मुत्तकी और नेक शख्स नहीं था, लेकिन उसमें दो आदतें, अब तूने मुझे ख्वाब सुनाई है तो मेरे जहन में आती हैं दो बातें, सिर्फ दो बातें। एक बात ये थी कि लोहा कूट रहा होता था, जब अजान की आवाज आ जाती थी, अगर उसका हाथ कंधे के पीछे होता था, अजान की आवाज आ जाती, अल्लाह अकबर का नारा पड़ जाता, तो वो हथौड़ा आगे की तरफ नहीं था रखता, पीछे की तरफ फेंक के नमाज के लिए निकल जाता था लुहार। और दूसरा, सारा दिन मेहनत करने के बाद इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक जब सारी रात इबादत के लिए खड़े होते थे, सारी रात, तो उनकी शम्मा को और उनके दिए को टिमटिमाते हुए देखता था, और हसरत से मुझे कहता था ऐ काश अल्लाह मुझे रिज़्क कमाने से इतनी मोहलत दे दे, मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक की तरह इबादत करूं, मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक की तरह इबादत करूं। सिर्फ नीयत है, की नहीं है। ख्वाब आई, अब्दुल्ला इब्न मुबारक से एक दर्जा ऊपर चला गया। ख्वाब हुज्जत नहीं होते, लेकिन सही सनद और सिका शख्स ने ख्वाब देखी है तो आपके लिए और मेरे लिए दीदा बीना तो होनी चाहिए, हमारे लिए इबरत तो होनी चाहिए। मैं और आप किस खेत की बोली है, और खौफे खुदा अगर इस रमजान में मैंने और आपने, मेरी बहनों बेटियों ने वो ना अपनाया जो अल्लाह को मतलूब है, तो समझे रमजान दया चला गया। कल आपके सामने हदीस रखी है, गारत हो गया, बेईमान है वो, उसके लिए हलाकत है, उसकी दाग खाक आलूद हो जिसने रमजान का महीना पाया, अपने आप को जहन्नुम से आजाद ना करवाया। एक हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा, हजरत सोबान की, आप सबने सुनी हुई है। कल नेकियों के तहामा पहाड़, चमकदार नेकियां लेके लोग आएंगे, चमकदार नेकियां, और उनको अल्लाह ताला हवा मंसूरा नहीं, उसको गर्दो गुबार और हल्की फुल्की हवा की तरह कर देगा। इतनी इतनी भारी नेकियों को एक तिनके के बराबर उनका वजन नहीं निकलेगा। साहबा ने रसूलुल्लाह से पूछा कौन लोग होंगे, ये आप जैसे ही होंगे, आपके सामने अल्लाह से डरते होंगे। अल्लाह के डर का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के बंदों के सामने तो अल्लाह से डरो और उस खालक से डरो ही ना। ये वो बंदे होंगे जो लोगों के सामने अल्लाह से डरते होंगे। हाजी साहब, डॉक्टर साहब, लामा साहब, मौलवी साहब, मैं और आप सब अपने गिरबानों में जान के लोगों के सामने नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों के सामने इबादत कर रहे हैं, लेकिन जब भी तन्हाई में मौका मिला अल्लाह की हदूद को बमाल कर दिया। डरना तो तब था जब रात में अकेला, डरना तो तब था मेरी बहन बेटी ने जिस वक्त वो घर में अकेली, अगर उस टाइम मोबाइल खोल के चैटिंग कर रही है, और उस वक्त मैं और आप फाशी और यानी के गद्दे प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वक्त वो है अल्लाह से डरने का। इस मस्जिद में बैठ के कौन बेहया मोबाइल के ऊपर गंदी चीज देख सकता है? यहां पे तो एक दूसरे से डर रहे हैं, यहां पे तो एक दूसरे की हया मौजूद है। असल डरने का मकाम वो है जब तुम तन्हा हो, और अगर इंसान तन्हाई अपनी पकीदा कर ले और तन्हाई में अल्लाह से डर जाए तो समझे आपने रमजान का रोज़ों का मकसद पा लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक है। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें।